हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को रिवाइज किया था अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पार्टनरशिप में। और आज मैं उससे आगे बढ़ता हूं और आज मैं आपके साथ आगे की रिवीजन करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में मेरा आप लोगों के लिए है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको देखना जरा। अब यहां पर क्या होता है ना, पार्टनरशिप में एक पार्टनर अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट ऑफ कैपिटल या तो इन्वेस्ट करता है या विड्रॉन करता है अलग अलग डेट्स पर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी पड़ती है। जैसे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर बी। किसकी कैपिटल? मिस्टर बी की, जिसका कैपिटल बैलेंस कितना है? 50,000 है। एज ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को उनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है आपको 50,000। 1 जुलाई 2011 को बी ने इंट्रोड्यूस किए हैं 10,000 एडिशनल कैपिटल। आईओसी का रेट है 10% पर एनम। डन। अब देखो, 1 अप्रैल की कैपिटल 2011, 1 जुलाई की कैपिटल 10,000 और लगाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी? 50। 1 जुलाई को अगर 10,000 और लगाओगे तो कैपिटल कितनी हो जाएगी आपके पास? 60। अब कितने मंथ तक 50 रहेगी? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने कैपिटल 60,000 रही। उसके बाद रिमेनिंग 9 मंथ कैपिटल जो है वो 60,000 के अकॉर्डिंग चली। 150 एंड 540 टोटल हो गया आपके पास 690। अब ये जो 690 क्या है, इसको कहा जाता है इफेक्टिव कैपिटल। इस पे आप लगाओगे अपना रेट बाय 100 और 1/12 कांस्टेंट रहेगा। ये आपके पास आएगा ही आएगा, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा। क्या कहते हो? क्यों सर? लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब भी आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करोगे तो 1/12 आप लगाओगे ही लगाओगे। कभी भी जब भी आप प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड ही तो है, जहां पर आप अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट मेथड ही है। क्यों? क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट निकाल रहा हूं वो 690 पे निकाल रहा हूं। क्या एक्चुअली में मेरी कैपिटल 690 है? नहीं जी, मेरी कैपिटल तो सिर्फ 60,000 है। तो 690 कैसे आई? नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके। तो उसको वापस बेसिक पे लाने के लिए मैं नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। ध्यान रखना, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर कभी आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो क्लोजिंग गिवन होगी। उस क्लोजिंग में ड्राइंग को वापस ऐड करो, प्रॉफिट को वापस माइनस करो, तो आप क्या पाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पाएंगे। ठीक है, डन सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बेसिक सा हमारे पास होता है। इसके अलावा सैलरी या कमीशन टू अ पार्टनर देने के 2 तरीके हैं। आप जब पार्टनर को कमीशन देते हो, देने के 2 तरीके हैं। पहला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो कमीशन आप दे रहे हो उससे पहले, जो कमीशन आप दे रहे हो उसके चार्ज करने के बाद, दोनों में से कुछ भी चलेगा। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आप लगाओगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। आफ्टर चार्जिंग है तो आप लगाओगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। कोई भी डाउट हो पूछते रहना। अब इसी के ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए एंड बी पार्टनर है फर्म में। ए एंटाइटल है सैलरी के लिए 20,000 पर मंथ। 20,000 की सैलरी मिलेगी ए को हर महीने, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10%। और साथ ही साथ उसको कमीशन भी मिलेगा 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, कमीशन को कैलकुलेट करने से पहले
यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, आपको कमीशन निकालनी है। और बी को क्या मिलेगा, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, साल की सैलरी है 50,000, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ध्यान से देखो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन माइनस करने के बाद, बट यहाँ पे क्या था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये फर्क है दोनों में। एक में है कि जो कमीशन आप दे रहे हो उसको माइनस करने से पहले, एक है जो कमीशन आप दे रहे हो उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देना। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, नेट प्रॉफिट आपको 5,90,000 गिवन है। कैलकुलेट कमीशन एंड सैलरी ऑफ ईच पार्टनर। चलो जी, ए और बी दोनों की सैलरी तो इजी है, ए की सैलरी है 20,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12, 2,40,000 हो गया। बी की सैलरी 50,000 ईयरली है। ए की कमीशन के लिए क्या कहता है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करना है, नेट प्रॉफिट कितना है 590, पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करना है, लेकिन जो कमीशन निकाल रहे हो उसको माइनस नहीं करना है, तो सीधा हो गया रेट अपॉन में 100, ये आपकी कमीशन। बी में ऐसा नहीं कह रहा, बी में कह रहा है कि चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी को भी माइनस करो और जो कमीशन आप निकाल रहे हो या निकाल चुके हो एक पार्टनर की उसको भी माइनस करो, तो टोटल प्रॉफिट 590, उसमें से 290 ये सैलरी हो गई, दोनों की मिलाकर 240 प्लस 50, 30,000 इसका कमीशन हो गया ये वाला, और उसके बाद जो कमीशन निकाल रहे हो उसे भी माइनस करना है, तो अगर उसे भी माइनस करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 8/108 आ गया 20। तो इस तरीके से आपने दोनों की सैलरी और दोनों की कमीशन ली। एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी पार्टनर है, बिजनेस को स्टार्ट किया उन्होंने 1 जनवरी 1998 को, 10,000 की कैपिटल लगाई, 6,000 की कैपिटल लगाई, ए ने 10,000 की, बी ने 6,000 की रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, कहता है जो भी आपकी कैपिटल रेशियो होगी उसमें वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। विद द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट कैपिटल रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज 12% पर एनम। आपको कैपिटल रेशियो निकालनी है एंड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, ए की और बी ने जो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो ये रही, और जो कैपिटल इन्होंने विड्रॉन की वो ये रही। अब मैं पहले ए की बात करता हूं, ठीक है जी, मैं पहले ए की बात करता हूं। 1 जनवरी 1998 को बिजनेस स्टार्ट किया और ए ने कितना लगाया 10,000। 1 जनवरी 1998 को बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 लगाया। 1 मार्च को ए ने 2,000 और लगाया, तो 1 मार्च को कैपिटल कितनी हो गई 12,000। 1 अप्रैल को ए ने 3,000 निकाले, तो 1 अप्रैल को कैपिटल अगर 3,000 निकालता हूं तो कितनी रह गई 9,000। 1 जून को ए ने 4,000 और लगाए, तो 4,000 लगाता हूं अगर 1 जून को 9,000 में, तो कैपिटल हो गई 13,000। 30 सितंबर को ए ने 8,000 निकाल लिए, तो 13,000 में से 8,000 निकाल लिए तो कैपिटल रह गई सिर्फ 5,000। अब नंबर ऑफ मंथ देख लो कितने महीने कैपिटल इतनी रही, जैसे 1 जनवरी को 2,000 थी, 10,000 थी, तो जनवरी और फरवरी 2 दिन 10,000 रही, उसके बाद 1 मार्च को 12,000 हो गई, 1 महीने 12,000 रही, फिर अप्रैल में 9,000 हो गई, और अप्रैल एंड मई 2 महीने 9,000 रही, उसके बाद 1 जून को 13,000 हो गई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने 13,000 रही, उसके बाद 30 सितंबर को चेंज हुई 5,000, सितंबर हटा दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे यानी प्रोडक्ट मेथड निकालोगे तो ये आ जाएगा, और इसको कहा जाएगा आपकी इफेक्टिव कैपिटल 1,17,000। इस 1,17,000 पे आप इंटरेस्ट निकालोगे 12%, 1/12 कांस्टेंट रहेगा 1,170। ऐसे ही बी करूंगा तो बाय चांस की बात है कि उसकी भी 1,17,000 आ रही है, बाय चांस की बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अब वो 1,17,000 और 1,17,000 रेशियो आपकी जो कैपिटल रेशियो आ गई वो 1 रेशियो बना गई। ठीक है जी, छोटे छोटे टॉपिक्स में तो ये था अपने पास। फिर अगर मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को देखूं तो
तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देखूंगा, ज्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंसर नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर नंबर 7 कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पी क्यू आर 3 पार्टनर है आपके पास। P entitled है to 50% of first rupees 10,000। जी P देखो, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा ना, उसका जो पहले 10,000 होंगे, मान लो टोटल प्रॉफिट आया 40,000, तो उस 40,000 में जो फर्स्ट 10,000 है वो कैसे बटेगा, 50, 30 एंड 20, और जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट है यानी रिमेनिंग 30,000 वो इक्वली हो जाए। ये मैंने एग्जांपल लिया था 41। 1 अप्रैल 2009 को कैपिटल दी हुई है पी की, क्यू की और आर की। पी क्यू आर एंटाइटल है सैलरी के लिए 5,000 ईच पर एनम, हर साल 5,000 रुपए मिलेगी सैलरी। ड्यूरिंग द ईयर पी हैज ड्रॉन ₹1,000, क्यू एंड आर इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। साल के दौरान पी ने ड्रॉन किए 1,000, क्यू एंड आर ने ड्रॉन किया इन एडिशन टू देयर सैलरी, यानी जो उनको सैलरी मिल रही थी वो तो ड्रॉइंग करी, साथ ही साथ उसने 2,500 और 1,000 और निकाले क्यू और आर ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ होगा वो 12% होगा साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगी। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन क्यूज लोन ऑफ ₹50,000। क्यू ने लोन दिया है फर्म को 50,000 का, उस पर इंटरेस्ट लेगा वो 6%। आर इज एंटाइटल्ड टू नेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे हटाने के बाद, इंक्लूडिंग जो कमीशन आप निकाल रहे हो उसको भी हटाने के बाद। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹175। बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट में, पी का क्रेडिट, क्यू का क्रेडिट, आर का डेबिट 1,000। ठीक है जी। अब आपको बनाना है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किससे, नेट प्रॉफिट से। अब आपको पता है ये नेट प्रॉफिट जो है ये बिफोर होना चाहिए, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए, आपके पास ध्यान रखना। अब कुछ भी से मेरा मतलब है सैलरी माइनस नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं होना चाहिए, कोई कमीशन कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी कुछ भी माइनस है पहले से ही तो हमें उसे ऐड बैक करना पड़ता है, आपको पता होगा। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरनल कॉलम में, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितने का है जो पार्टनर ने दिया 50,000 का, उस पर 6% का इंटरेस्ट 3,000, माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 1,72,000 आ गया आपके पास, 1,72,000 आ गया आपके पास। अब एक एक करके जो जो इनको मिलना है, जैसे ये देख लो, सैलरी है 5,000 ईच पर एनम, तो 5, 10, 15,000 की सैलरी तो ये आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके बाद ये रहा 12% के हिसाब से 40, 30 और 20, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और क्या निकालना है आपको, कमीशन निकालना है 5%। कमीशन कैसे निकाला हमने, जो हमारा टोटल प्रॉफिट बचा ये रहा 172, उसमें से माइनस कर लीजिए 15,000 सैलरी के, 10,800 आपके आईओसी के, 5/105 ये आपकी कमीशन आ गई। ये रिपीट होता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। 6962 ये आ गया आपके पास। डिविजिबल प्रॉफिट आपका बचा, भाई क्रेडिट से आपने डेबिट को माइनस किया 139,238, उसमें से जो पहले 10,000 है वो इस रेशियो में चले गए, रिमेनिंग जो बचे ये वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
तो 5 प्लस 43079 48079 3000 प्लस 43079 46079 45080 कैसे आया 2000 प्लस 43080। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे आप ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो अगर करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसका मतलब आपका जो कैपिटल मेथड है वो क्या है, वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको याद होगा दो कैपिटल मेथड होते थे आपके पास, ये रहा, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होगा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो बनाएंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनाएंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड है और दो बनेंगे। और उन दो में से जो पहला होता है कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड वाला होता है उसमें जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो आती है। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है वो आएगा, अगर कोई कैपिटल विड्रॉन कर रहा है वो आएगा। इस क्वेश्चन में ना तो कुछ एडिशनल कैपिटल है और ना ही आपके पास कोई कैपिटल विड्रॉन है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। तो जो आपका बीडी होता है वही आपका क्या बन जाता है, सीडी में। सब कुछ किसमें होगा, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपको 1500, 2000 और 1000 डेबिट। 1500, 2000 और 1000 डेबिट। सैलरी की बात करें तो 5,000 सैलरी मिल रही थी, आईओसी मिल रहा था, कमीशन मिल रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया, आईओएल मिला किसको, क्यू को, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्रॉइंग्स दी हुई है वो ड्रॉइंग्स आ गई, आईओटी है नहीं, अगर होता तो माइनस हो जाता। डेबिट में से क्रेडिट वाले को माइनस कर दो तो ये आपका क्या बच गया, ये तो रिपीट है, बैलेंस शीट बच गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे, आपको याद होगा कैपिटल एंड करंट दोनों। अच्छा, फिर एक टॉपिक आता था आपके पास, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, बेसिक जो चैप्टर था आपके आईसीआई में, फिर उसमें टॉपिक आता है आपके पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जो भी आपने गारंटी दी है पार्टनर को प्रॉफिट दी। इसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक तो वो जहां पर पार्टनर गारंटी देता है, या मैं ऐसे बोलूं एक वो जहां पे फर्म गारंटी देती है पार्टनर की। फर्म ने बोला कि भाई कोई भी एक पार्टनर है, मान लो मिस्टर एक्स है, उसे गारंटी दे दी गई कि भाई आपका प्रॉफिट कम से कम इतना होगा ही होगा इन अ ईयर, इससे कम आपका प्रॉफिट नहीं होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें एक केस ऐसा भी देखा गया है जहां पर गारंटी कौन देता है, जहां पर गारंटी पार्टनर देता है फर्म को, कि मैं वादा करता हूं, पार्टनर वादा कर रहा है फर्म का कि मैं आपको इतना प्रॉफिट कम से कम कमाकर दूंगा। तो दोनों तरीके की गारंटी चलती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखो, PQR तीन पार्टनर है आपके पास, 2:1:1। उन्होंने अर्न किया है प्रॉफिट 80,000 का 2012-13 में। डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो आपको करना है, आर का जो शेयर है प्रॉफिट वो गारंटी है कम से कम 28,000। तीन केसेस हैं। अब आर का जितना भी कम पड़ेगा, वो जो भी कम पड़ेगा वो कहां से आएगा, या तो वो गारंटी दी जाएगी पी के द्वारा, गिवन बाय पी, या फिर अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है उसको पी और क्यू उठाएंगे इस रेशियो में, या फिर गारंटी फर्म ने दी है। फर्म का मतलब होता है बचे हुए पार्टनर अपनी बची हुई रेशियो में देंगे। जैसे यहां पर आपकी बची हुई रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। तो तीन अलग अलग सिनेरियो निकलते हैं, या तो पर्सनली गारंटी दी है किसी एक पार्टनर ने, वो हो गया। अगर पर्सनली नहीं दिया तो फिर फर्म ने गारंटी दी होगी। तो फर्म की गारंटी का मतलब है कि क्या, जो भी बची हुई रेशियो है बचे हुए पार्टनर उसमें गारंटी दे, या फिर कई बार आपको स्पेसिफिकली भी मेंशन होता है कि डेफिशिएंसी इस तरीके से बॉन्ड की जाए। अब पहला केस है जहां पे गारंटी किसने दी है, पी ने दी है। नेट प्रॉफिट 8,000, पी की कैपिटल 40,000 लेस डेफिशिएंसी 8,000। ऐसे 40 को मिला, 20 को मिला, 20 को मिला, जबकि इसकी गारंटी है 28, तो इसका डेफिशिएंसी आ गया 8।
अब ये पूरा 8 इसमें किसने दिया हुआ है, पी ने, तो उसकी जेब से काट दिया गया, तो उसका बचा 32, 20 एंड 28। अब आता है डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू। डेफिशिएंसी जो बोर्न होगी वो बोर्न होगी किसके द्वारा, पी और क्यू के द्वारा। तो डेफिशिएंसी तो अभी भी आपकी 8000 की है, बस ये 8000 जो है वो पी और क्यू आपस में उठा लेंगे। 4000 पी ने दिया, 4000 क्यू ने दिया। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2:1 में जाएगी। ठीक है, दो केसेस आपके सामने हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, फॉर्म नहीं दिया है, तो फिर डेफिशिएंसी किसमें जाएगी, 2:1 में जाएगी, बस। अब इसमें एक जो क्वेश्चन होता है अच्छा आपके पास, वो देखो ये क्वेश्चन होगा आपके पास, 9 को छोड़ दो, एक तो 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। Aju and Baju were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:1 respectively। दो पार्टनर हैं आपके पास, आजू एंड बाजू, पार्टनरशिप प्रॉफिट करते हैं, शेयर करते हैं, किस रेशियो में, 4:1 में। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉय साजू। अब उनका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है साजू, अभी तक वो एम्प्लॉय है हमारा, who was in receipt of salary ₹2400 per annum, और उसको सैलरी मिलेगी कितनी, 2400 रुपए साल की, एंड द कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और क्या मिलता था उसको, 5% की कमीशन मिलती थी नेट प्रॉफिट में, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। जो सैलरी आप निकाल रहे हो वो माइनस करके, जो कमीशन भी आप निकाल रहे हो वो भी माइनस करके। अब उन्होंने क्या किया, दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने उसको पार्टनरशिप में ले लिया, कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, कुछ भी ज्यादा, फॉर्मर से कुछ भी ज्यादा, फॉर्मर मतलब जो उसको मिल रहा था एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के तौर पे उसको जो भी मिल रहा था, अगर उससे ज्यादा के लिए अब वो एलिजिबल हो गया है, तो वो कहां से पे होगा, वो आजू के प्रॉफिट से पे होगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 57,000। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज साजू जब आपका एम्प्लॉय था तो उसको क्या मिलती थी, सैलरी 2400 रुपए, एज एन एम्प्लॉय उसको क्या मिलता था, सैलरी 2400 रुपए। कमीशन कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट 57,000 माइनस कमीशन, सैलरी सॉरी, ये वाली सैलरी है ये, और उसका 5/105, 2600 ये, तो उसको टोटल मिलता था 5000। अब एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा, 57,000 के प्रॉफिट में 1/8। स्टूडेंट कहता है सर यहां पर क्या ये सैलरी और कमीशन माइनस नहीं करोगे, सर क्यों करेंगे, अगर वो हमारा पार्टनर बन चुका है तो फिर मैं उसको एज एम्प्लॉय सैलरी और कमीशन थोड़ी दूंगा, मैं उसको सिर्फ पार्टनरशिप का प्रॉफिट दूंगा। तो वो प्रॉफिट देना आपको 1/8, तो 57,000 का 1/8 कितना हो गया, 7.25। अब पहले उसको मिलता था 5000, अब मिलेगा 7.25। तो इस 7.25 में से 5000 तो अभी भी फर्म देगी, लेकिन जो एक्सेस 2.25 है वो कौन देगा, वो आजू देगा। टोटल वो एलिजिबल हो गया 7.25 के लिए। उस 7.25 में से 5,000 तो फर्म ही देगी, पहले भी दे रही थी अब भी देगी। जो बढ़कर 2.25 है वो कौन देगा, वो आजू देगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट 57,000 गिवन है। पहले आपने क्या किया, आपने इन दोनों का निकाल दिया, किस रेशियो में, जो भी रेशियो गिवन है 4:1। तो 4:1 में ये आया 41,600 और ये आया 10,400। अब मैं क्या करूंगा, 57 में से 5,000 को माइनस कर लो, 5,000 को माइनस करके कितना बचा, 552, क्योंकि ये 5,000 तो फर्म किसको दे देगी, साजू को। अब ये 52,000 आपने डिवाइड कर लिया 4:1 में, 41 एंड 10,400 ये जो आपने लिखा, और जो एक्सेस 2.25 है वो इसको मिल गया और इसने माइनस कर, बस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14।
एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, किस रेशियो में? 3:2 में। उन्होंने एम्प्लॉय किया सी को एज देयर मैनेजर, टू whom they paid a salary of ₹750 पर मंथ, और उसको वो सैलरी पे करते हैं 750 रुपए महीना। C had deposited ₹20,000 on which interest was payable at the rate of 9% per annum। ध्यान से देखना बिल्कुल, ए और बी पार्टनर है, एक एम्प्लॉय है, एक कर्मचारी है सी। उस सी को सैलरी मिलेगी 750 रुपए महीना, 750 पर मंथ। सी हैड डिपॉजिटेड ₹20,000, सी जो है वो डिपॉजिट करता है ₹20,000 ऑन विच, जिसपे की इंटरेस्ट उसको मिलता है 9%। एट द एंड ऑफ 1998, आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, ईयर्स के प्रॉफिट के डिवीजन के बाद, it was decided that C should be treated as partner with effect from January 1995। ये डिसाइड किया गया है कि C जो है उसको पार्टनर बना लिया जाएगा, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। And his deposit being considered as capital, उसके डिपॉजिट को क्या मान लिया जाएगा? उसकी कैपिटल मान लिया जाएगा। कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। कैपिटल अदर पार्टनर्स की जैसा मिलता है वैसे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपको, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1995 का प्रॉफिट, 1996 का प्रॉफिट, 1997 में लॉस हुआ, 1998 का। क्या कहानी समझी आपने? एक मैनेजर है सी, उस मैनेजर को अब तक आप सैलरी देते थे 750 पर मंथ के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो उसने डिपॉजिट किया हुआ है 20,000 इंटरेस्ट का, जो भी 20,000 उसने डिपॉजिट किया हुआ है उसको इंटरेस्ट मिलता था 9% पर एनम का। एट द एंड ऑफ 1998, it was decided that C should be treated as partner with effect from January 1995। अब हमने उसको बना लिया पार्टनर भाई, 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए, और जो उसने 20,000 का डिपॉजिट डाला हुआ है वो हो गई उसकी कमीशन। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर हम उसका ये मान रहे हैं कि वो हमारा पार्टनर था कब से? 1995 से, हम हैं 1998 में, तो इसका मतलब पिछले 4 साल में 95, 96, 97, 98, पिछले 4 साल में अगर हम उसको अपना पार्टनर ट्रीट कर लें तो जो सैलरी और जो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको जा रहा था वो नहीं जाएगा। आपने ये जो प्रॉफिट्स हैं ये लिख लिए, ये लिख लिया आपने प्रॉफिट, देख लो इसको मैं काट रहा हूं 59, अच्छा पूरा ही काट रहा हूं 59, 62, 600, 4,000 का लॉस, 78,000। फिर क्या लिखा मैंने? सैलरी 750 पर मंथ के अकॉर्डिंग, 9,000 इन ईच ईयर। फिर मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000 का 9%, 18,000। अब मुझे पता है कि अगर वो पिछले 4 साल में मेरा मैनेजर नहीं है, मेरा पार्टनर था, तो मैं ना तो उसको ये सैलरी दूंगा और ना ही मैं उसको ये इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ वापस, क्योंकि ये दोनों माइनस हो रखे हैं। और अब मैंने क्या मान लिया कि वो मेरा क्या है? वो मेरा पार्टनर है, एम्प्लॉय नहीं है। अब एक चीज उसको मिलती अगर वो हमारा पार्टनर होता, और वो एक चीज क्या होती? वो एक चीज होती आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता? 20,000 का 6%, 1200, 1200, 1200, 1200, 4800 उसको मिल जाता। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। देखो मैंने माइनस किया, तो अब मेरा जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, कौन से वाला? जब मैंने सब कुछ सही कर दिया, यानी उसे पार्टनर मान लिया, एम्प्लॉय नहीं माना, तो आया 234,400, 234,000, 234,000। अब उसको मिलेगा 234,000 का 1/6 ये, और 1 साल का मतलब 4 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या क्या उसको नहीं मिल चुका है पहले से? 36,000 और 7200 ये, और मिलना कितना है ये, तो कितना उसको ज्यादा मिलेगा? 600। कुछ नहीं लिखा हुआ तो बचे हुए पार्टनर बचे हुए रेशियो में उसको बॉन्ड करेंगे, बचे हुए पार्टनर उसको बचे हुए रेशियो में बॉन्ड करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी, बचे हुए पार्टनर डेबिट हो जाएंगे उनकी कैपिटल से, और सी को मिल जाएगा।
देखो जी, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, ठीक है। अब एक और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ किए कौन से, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ वो किए जहां पर हमारी फर्म गारंटी दे रही थी प्रॉफिट को। अब एक केस जहां पर पार्टनर भी गारंटी देता है फर्म को, क्या देख लेना। 3 चार्टेड अकाउंटेंट XYZ form a partnership, profit being divisible in the ratio of 3:2:1। XYZ 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट आपको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 3:2:1 में। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम। जी का जो प्रॉफिट है वो गारंटी है कम से कम कितना होगा, 15,000 होगा साल का। Y gives guarantee to the effect that gross fee earned by him। अब सुन लो ध्यान से, Y ने भी गारंटी दी है। पहले तो C की गारंटी थी, फर्म ने बोला भाई C का प्रॉफिट कम से कम 15,000 होगा। Y कह रहा है मैं भी गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, पार्टनर गारंटी दे रहा है। क्या? ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, जो ग्रॉस फी वो फर्म के लिए कमाएगा वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी? एवरेज ग्रॉस फी पिछले 5 साल की जब वो अकेले काम करता, और वो कितनी आई थी, 25,000। मैंने आपके साथ एक पार्टनरशिप फर्म की और मैंने आपको ये गारंटी दे दी फर्म को कि भाई मैं कम से कम उतना कमा कर दूंगा आपको जितना मैं अकेले कमाता था पिछले 5 साल में एवरेजली। और पिछले 5 साल में एवरेजली मैं कितना कमाता था, 25,000। तो मैं फर्म को कम से कम कितना कमा के दूंगा, 25,000। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर का प्रॉफिट कितना है फर्म का, 75। और ग्रॉस फी वाई ने कितनी कमा के दिया, सिर्फ 16,000। तो कितनी कम रह गई, 9,000। तो देखो कैसे करोगे, 75,000 जो उसने कमाया, जो 16,000 उसने कमाया वो तो 75 में है, लेकिन गारंटी कितने की थी, 25 की। कमा के कितना दिया, 16। कितना कम है, 9,000, वो भी वाई से काट लो। तो टोटल प्रॉफिट आया 84। 84 को आपने डिवाइड किया 42, 18 और 14। सी की गारंटी थी कि कम से कम प्रॉफिट 15 होगा, तो 1,000 इसका प्रॉफिट कम रह गया। इस 1,000 को बचे हुए पार्टनर बची हुई रेशियो में कर देंगे, 600 और 400, वो उसमें से आप माइनस। तो ये तो सीधा ही था, इसमें तो कुछ खास था नहीं आपके पास। आइए आपको बात समझ में। तो 2 केसेस मैंने आपको बताया गारंटी के, एक जहां पर पार्टनरशिप फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, एक जहां पर पार्टनर गारंटी दे रहा है पार्टनरशिप फर्म। ये आपके पास फंडामेंटल होता था, ठीक है। इसके बाद ना ये आगे शुरू हो जाएगा, तो आगे जो मैं कराऊंगा ना वो एक बार आप पहले मुझे एडवाइस करो। अभी तो मैं इतना ही करा के छोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को बेसिक कंप्लीट कराना था। पार्टनरशिप क्या आगे भी रिवीजन चाहिए आपको, या मैं कोई और चैप्टर कराऊं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कराऊं। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताना जरूर। व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप कर देना, सामने भी आ रहा है कि सर क्या पार्टनरशिप आगे करेंगे या क्या करें। तो जो टॉपिक आप कहोगे उसी में से ही होगा, क्योंकि 1-2 टॉपिक और हो पाएंगे रिवीजन के, बहुत ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगा आपका। तो जैसे जैसे टॉपिक आप कहोगे मैं रिवाइज करा, तो एक बार वो मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव आता हूँ, और जो भी हमारा शेड्यूल है उसी में मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जब तक आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए क्या रिवीजन चाहिए आपको इसके बाद।